गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन सुनील राठौर में। आज हम बात करने वाले हैं डिस्काउंट के पार्ट सेकंड के बारे में। इससे पहले हमने डिस्काउंट का पार्ट फर्स्ट पढ़ा था। इसमें आपको बताया डिस्काउंट का बेसिक कंसेप्ट कि मान लो अगर किसी वस्तु को बेचने पर आपको डिस्काउंट दिया गया है तो आप एमआरपी में से, अंकित मूल्य में से अगर बट्टा माइनस कर देंगे तो वस्तु की सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य का माना जाएगा। ठीक है ना, ये हमने कल पढ़ा था। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि मान लो अगर क्वेश्चन में आपको 2 या 2 से अधिक डिस्काउंट दिए हैं तो उनका सिंगल डिस्काउंट निकालना है। तो उसके लिए आपको 2 तरीके बताए थे। एक आपको बताया था a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100, इससे भी आप निकाल सकते हैं। और दूसरा आपको बताया था कि आप बट्टा जो है अगर 10 का बट्टा दिया तो 100 में से माइनस करके आप टोटल 1 का बट्टा भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ये हमने कल पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप पार्ट फर्स्ट वाली वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। स्पेशली एकल बट्टा यानी कि समतुल्य बट्टा का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट के कुछ स्पेशल टाइप्स, कुछ स्पेशल क्वेश्चन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अब एक क्वेश्चन हमारे सामने दिया है, इसमें हमसे बोला गया है एक पंखे का जो अंकित मूल्य है वो आपको दिया है 1500 रुपए। 2 बट्टे देने के बाद हमने इसे 900 में बेचा है। यदि एक बट्टा 20% का है तो दूसरा बट्टा कितना होगा। देखो, एक वस्तु के एमआरपी 1500 रुपए है, हमने इस पर 2 डिस्काउंट दिए और 2 डिस्काउंट देने के बाद में इसे 900 में बेचा है। एक डिस्काउंट आपको 20% दिया है, दूसरा आपको निकालना है। कैसे निकालते हैं, चलिए। एमआरपी का मान वो हमें दिया है 1500, इस पर हमने 2 डिस्काउंट दिए हैं। पहला जो डिस्काउंट दिया है फर्स्ट डिस्काउंट, वो क्वेश्चन में दिया है 20%। दूसरा डिस्काउंट हमें निकालना है, डी मतलब डिस्काउंट हम मान लेते हैं माना कि x। ठीक है ना, देखो हमें पता है अगर एमआरपी में से हम डिस्काउंट माइनस कर देंगे, बट्टा हटा देंगे तो क्या जाएगा, वस्तु के विक्रय मूल्य का मान। ठीक है ना, एमआरपी कितनी है, 1500 रुपए है। एक बट्टा दिया आपने 20 का। देखो वस्तु पे आपने 20 का बट्टा दिया है तो वस्तु का मूल्य कितना बच जाएगा, 80%। टोटल वस्तु की कीमत थी 1500, आपने 20 का बट्टा दिया तो बेचा कितने में होगा, आपको 80% में। ठीक है, यानी कि 100 में से माइनस करके लिखते हैं हम, क्योंकि हम परसेंट में मान कितना मानते हैं, 100। तो एक बट्टा आपने 20% का दिया है तो हमने क्या किया, अगर हम अंकित मूल्य एमआरपी में से बट्टा हटा देंगे, 20% हटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 80%। ये क्या जाएगा, वस्तु का एसपी यानी कि विक्रय मूल्य का माना जाएगा। अब आपने 2 बट्टे दिए हैं, एक तो दिया है 20 का, दूसरा हमने मान लिया कि माना कि दूसरा बट्टा x का है। अच्छा, x का बट्टा दिया, ठीक है ना, तो कितना निकाल देंगे हम, 100 माइनस x कर देंगे। 100 माइनस क्यों किया, देखो 20 का बट्टा दिया है तो कीमत कितनी बची, 100, यानी कि हम क्या करते हैं 100 में से माइनस करके लिखते हैं। दूसरा बट्टा हमने दिया x का, 100 में से माइनस किया कितना हो गया, 100 माइनस x। अगर हम एमआरपी में से, अंकित मूल्य में से दोनों बट्टे हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है ना, और वस्तु के विक्रय मूल्य का मान हमारे क्वेश्चन में कितना दिया है, 900, यानी कि विक्रय मूल्य की जगह कितना रख देंगे हम, 900 रख देंगे। देखो कुछ कट रहा है, यहां से 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, ये 0 कट गई, 2 से कट जाएगा 4 बार, 2 से कट गया 5 बार और 5 से कट गया 3 बार, तो क्या 4 से 12 बराबर 100 माइनस x। अगर आप एमआरपी में से दोनों बट्टे डिस्काउंट हटा देंगे तो वस्तु के सेलिंग प्राइस का मान आएगा, जो क्वेश्चन में कितना दिया है, 900। हमने क्या किया, एमआरपी में से दोनों बट्टों का मान निकाल दिया, क्योंकि एक बट्टा 20 का था, हम एमआरपी मानते हैं परसेंट में 100, 20 का बट्टा दिया था तो कितना बच गया, 80। एक बट्टा दिया आपने x का तो x भी हटा दिया, 100 में से x माइनस कर दिया, यानी कि अंकित मूल्य से दोनों बट्टे माइनस कर दिए तो विक्रय मूल्य का मान कितना आ गया, 900। हमें क्या निकालना है, x यानी कि दूसरे बट्टे का मान। अब देखो सोल्व कर लेते हैं इसको, हम 12 मल्टीप्लाई में इधर भेज देते हैं, हम ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में। ठीक है ना, तो 12 से डिवाइड कर देते हैं, 12 8 जा 12 7 जा 86 होता है और 12 5 जा 60, ये हो गया 75। x की वैल्यू निकालनी है, देखो 100 को तो भेज दो, 100 प्लस का जाएगा तो किसको जाएगा, माइनस का। 75 में से 100 जाएगा तो बचेगा माइनस का 25, माइनस से माइनस कट जाएगा तो दूसरा बट्टा जो है वो आ जाएगा हमारे 25%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आपको ध्यान रखना है। एक बार दोबारा समझ लेते हैं। हमसे बोला गया था एक वस्तु के एमआरपी का मान 1500 है, आपने 2 बट्टे दिए हैं और 2 डिस्काउंट देने के बाद में इसे 900 में बेचा है। अगर एक डिस्काउंट 20% है, दूसरा कितना होगा? तो हमने क्या किया, एमआरपी कितना था 1500, अगर एमआरपी में से हम डिस्काउंट हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, वस्तु का विक्रय मूल्य। मान लो एक वस्तु पे एमआरपी थी 500 रुपए, किसी ने 100 रुपए का डिस्काउंट दिया, 500 की वस्तु पे 100 का डिस्काउंट दिया, तो बेचा कितने में, 400 में। यानी कि एमआरपी में से अगर हम बट्टा हटाते तो क्या आता है, वस्तु के सेलिंग प्राइस। वही कंसेप्ट है, बट्टा कितने का था, 20 का, तो हमने क्या किया, 20% हटा दिया। टोटल परसेंट में मान कितना मानते हैं एमआरपी का, 100। 20 का बट्टा दिया तो 20 हटा दिया तो कितना बच गया, 80। सेकंड बट्टा कितने का दिया, x का, तो हमने 100 में से x भी हटा दिया, दूसरा बट्टा माइनस कर दिया। अगर एमआरपी में से दोनों बट्टे माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वस्तु की सेलिंग प्राइस, जो कि कितनी दे रखी है हमें, 900। यहां पर हमने 0 कैंसिल आउट कर दी, 2 से काट दिया और 5 से कट गया। x का मान हमें निकालना है, देखो 12 को उधर भेज दे डिवाइड में, तो 100 माइनस x बराबर कितना गया, 75। 100 को उधर भेज दिया तो 75 में से 100 को माइनस किया, कितना बच गया, -25। माइनस में माइनस कट गया तो x का मान आ गया 25। x क्या था हमारा, सेकंड बट्टा, यानी कि हमारे क्वेश्चन के अनुसार दूसरा जो बट्टा है वो कितना है, 25% है। ठीक है, इसको नोट करें। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो हमने क्वेश्चन किया, एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं उस तरह का, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन ये है, एक वस्तु के अंकित मूल्य का मान 1600 है, 2 आपने बट्टे दिए इस पर और 2 कंटिन्यूस डिस्काउंट देने के बाद में से 1100 में आपने सेल किया है। एक डिस्काउंट अगर 20% है, दूसरा कितना होगा? देखो एमआरपी कितना आपका 1600 रुपए है, इस पर 2 बट्टे दिए, एक बट्टा आपने दिया है 20% का, दूसरा मान लेते कितना, x%। ठीक है, अगर एमआरपी में से हम दोनों डिस्काउंट को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वस्तु की सेलिंग प्राइस, जो कि क्वेश्चन में कितना दिया हमें, 1100। वही हम करते हैं, एमआरपी में से एक बट्टा था 20 का, तो 20% माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 100 में से 20 माइनस करेंगे तो 80। दूसरा बट्टा कितना था, x का, 100 में से s माइनस कर देंगे, यानी कि एमआरपी में से हमने दोनों बट्टे माइनस कर दिए, तो वस्तु के विक्रय मूल्य का मान आ जाएगा, जो क्वेश्चन में कितना दिया है हमें, 1100 दिया है। ठीक है, अब यहां से देखो x की वैल्यू निकालनी है, कुछ कट रहा है, देखो 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0 भी हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, ये कट जाएगा 5 बार। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा 16 4 64, 100 माइनस x अपॉन 5 इक्वल टू 1100। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 64, 100 माइनस x बराबर, ये हो जाएगा आपके 5500। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू निकालनी है तो पहले 64 को डिवाइड में कर दो, तो हम 64 का भाग दे देते हैं। ठीक है ना, अब देखो इसमें हम 64 का भाग देंगे, अब देखो हम इसमें भाग देंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा लगभग 83.93 आ जाएगा। ठीक है ना, 85.93 आ जाएगा। अब हमें x का मान निकालना है, 100 को उधर भेज देंगे, 100 प्लस का हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 100 में से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपके 14.06, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x का मान आ जाएगा 14.06%। यही आपसे पूछा था कि x का मान क्या होगा, दूसरा बट्टा क्या होगा, तो आ गया हमारा 14.06%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप दूसरा बट्टा निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन करने का एक तरीका और होता है, वो भी आपको बता देते हैं, उससे थोड़ी कैलकुलेशन आपकी कम हो जाएगी, वो भी हम देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम एक तरीके से और देखते हैं। देखो आपसे बोला गया है कि वस्तु का जो मूल्य है एमआरपी है 1600 है, एक आपने बट्टा दिया 20% का, फिर उसके बाद आपने बट्टा दिया x% का, जो हमें निकालना है। यानी कि आपने 2 बट्टे दिए हैं और 2 बट्टे देने के बाद वस्तु को बेचा है 1100 में, तो हमसे पूछा है कि दूसरे बट्टे का मान क्या है।
ठीक है, तो पहले हम निकालते कि पहले बट्टे के अगर एक ही बट्टा दिया होता तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होता। तो कैसे निकालेंगे, देखो एमआरपी है आपका 1600, अगर आप वस्तु पर एक ही बट्टा देते तो मान कितना बचता आपका 80%, क्योंकि 20% का आपने बट्टा दिया। तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे हम, 80% कर देंगे, तो आ जाता आपके 16 जा 128। यानी कि अगर आप वस्तु को बेचने पर एक ही बट्टा देते तो वस्तु को कितने बेचते आप, 1280 में बेचते हम, ठीक है ना, वस्तु को बेचते हम 1280 में। लेकिन हमने एक बट्टा और दिया, यानी कि एक बट्टा देने के बाद वस्तु का मूल्य 1280 होता, लेकिन हमने वस्तु को 1100 में बेचा, यानी कि एक बट्टा और दिया, 1280 रुपए की वस्तु को हमने 1100 में बेचा है। 1280 रुपए की वस्तु को 1100 में बेचा है, इसका मतलब हमने एक बट्टा और दिया, तो दूसरा बट्टा कितना होगा, 1280 वाली चीज को आपने 1100 में बेचा है तो माइनस कर देंगे, यानी कि दूसरा बट्टा कितना हो गया आपके 180 रुपए का। हमें निकालना कितने परसेंट का है, देखो दूसरा बट्टा कितने का, 180 का। अच्छा दूसरा बट्टा किसमें दिया आपने, एक बार आपने वस्तु पे डिस्काउंट दिया था तो कितना बचा था मूल्य 1280, अब इस पर डिस्काउंट दिया आपने तो 1280 पे कितना डिस्काउंट दिया आपने, 180 का। तो दूसरा बट्टा में निकालना है, तो दूसरा बट्टा यानी कि दूसरी बार आपने डिस्काउंट दिया 180 रुपए का, वो किस पर दिया, 1280 पर दिया, जिस पर दिया उसका भाग देंगे, प्रतिशत में निकालना, 100 से गुणा कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो 2 से कट रहा है 9 बार, 2 से कट जाएगा 64, 4 से कट जाएगा 25, 9 जा 225 अपॉन 60, 16 1 जा 16 होता है, और 16 4 जा 64.0, 66 जा 96, तो आपका आंसर कितना आएगा, 14.06 आएगा। क्या क्या हमने आपसे बोला था, एक वस्तु के एमआरपी 1600 है, 2 बट्टे देने के बाद आपने 1100 में बेचा है, अगर एक बट्टा 20% है तो दूसरा कितना होगा। तो पहले हमने निकाला अगर एक ही बट्टा दिया होता तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होता। तो विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, अंकित मूल्य में 20 का बट्टा दिया तो 20% हटा दो, तो 100 में से 20% हटा दिया तो कितना बच गया, 80%, यानी कि हमने एमआरपी का 80% निकाला। इसका मतलब यह है अगर एक ही बट्टा दिया होता तो वस्तु को कितने में बेचते, हम 1280 में बेचते, लेकिन हमने वस्तु को 1100 में बेचा है, यानी कि एक बट्टा देने के बाद आपने दूसरा बट्टा और दिया है। अब 1280 रुपए की वस्तु को आपने 1100 में बेचा है, इसका मतलब आपने दूसरा बट्टा जो दिया है वो कितने का दिया है, कितने का अंतर है, 180 का दिया है। हमें निकालना कितना परसेंट का दिया, 180 रुपए का आपने बट्टा दिया, वो किस पर दिया है, 1280 पर दिया है, और परसेंट में निकालना 100 से गुणा कर दिया, तो यहां से दूसरा बट्टा आ गया हमारे 14.06%। ठीक है, तो इस तरह हम अगर 2 बट्टे दिए हैं तो वहां से एक बट्टा अगर हमें दिया दूसरा निकालना है तो हम इस तरह से उन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। 2 तरीके आप किसी मेथड का यूज करके आंसर निकाल सकते हैं, दोनों कंसेप्ट से आपका आंसर हमेशा सही आएगा। एक और क्वेश्चन हम करते हैं, आपसे बोला गया है एक साड़ी का सूची मूल्य, अच्छा सूची मूल्य को अंकित मूल्य बोलते हैं, ध्यान रखना कंफ्यूज नहीं होने का, सूची मूल्य अंकित मूल्य ही होता है। एक वस्तु का सूची मूल्य 4000 रुपए है, इसे आपने 2500 में बेचा है और 2 बट्टे दिए हैं, एक बट्टे का मान अगर 25% है तो दूसरा कितना होगा। देखो 2 तरह के आपको बताएं, ठीक है ना, किसी भी तरह से आप कर सकते हो। एमआरपी जो है वो आपको दे रखी 4000 रुपए, पहला डिस्काउंट आपने दिया है 25% का, दूसरा हमें निकालना है, हम कितना मान लेते हैं, x% मान लेते हैं, ठीक है ना। पहला जो मेथड था कि अंकित मूल्य का मान आपको 4000 दिया है, अच्छा पहली वस्तु तो आपने 25 का बट्टा दिया, देखो 25% का आपने बट्टा दिया है, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। दूसरा बट्टा दिया आपने x का, 100 में से x माइनस कर देंगे, यानी कि हमने क्या हुआ, एमआरपी में से दोनों बट्टों को माइनस कर दिया। 25 का बट्टा दिया तो मूल्य कितना बच गया, 75, x का दिया तो कितना बच गया, 100 माइनस x, दोनों बट्टों को हमने निकाल दिया अंकित मूल्य में से, तो क्या आ जाएगा, वस्तु का विक्रय मूल्य, जो क्वेश्चन में कितना दिया है हमें, 2500 दिया। ठीक है, यहां से x का मान निकालना है, देखो 3 0 से 3 0 कट जाएगी,
5 से कट जाएगा ये 15 बार, ये 5 से कट गया 2 बार और 2 से कट जाएगा 2 बार, तो 15 टू जा कितना होगा 30, 100 माइनस x बराबर 2500, x का मान निकालना है, 30 को उधर भेज देते हैं, डिवाइड में चला जाएगा, कट जाएगा ये, 6 से डिवाइड कर देंगे, 3 8 जा होते हैं 24, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 83.33 आ जाएगा। x का मान निकालना है, देखो 100 को उधर भेज दो, 100 प्लस का है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, 100 में से हम माइनस कर देंगे तो x का जो मान है हमारे आ जाएगा 16.66%, माइनस से माइनस कट जाएगा तो दूसरा बट्टा आ जाएगा 16.66%। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह एक हमें बट्टा दिया है तो दूसरा बट्टा हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। सेकंड मेथड से भी इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, फिर आपको जो भी अच्छा लगे मेथड, आप दोनों में से कोई भी एक मेथड को याद करके इन क्वेश्चन को उससे कर सकते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। इसको आप पहले नोट करें। चलिए इस क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से भी कर लेते हैं। सेकंड मेथड में क्या होता है कि पहले हम वस्तु का पहले बट्टे से देने के बाद विक्रय मूल्य का मान निकालते हैं, फिर जो विक्रय मूल्य आता है उस विक्रय मूल्य से, सेलिंग प्राइस से दूसरे बट्टे की वैल्यू निकालते हैं। कैसे करते हैं, देखो आपसे बोला था क्वेश्चन में वस्तु के एमआरपी का जो मान है वो कितना है 4000, एक आपने बट्टा दिया है क्वेश्चन में 25% और दूसरा हमने मान लिया कि दूसरा आपने दिया x%, इसका मान हमें निकालना है। तो पहले में निकालते हैं कि मान लो वस्तु पर एक ही बट्टा दिया होता तो विक्रय मूल्य कितना होता। देखो एमआरपी कितना है 4000 रुपए, आपने वस्तु पर एक बट्टा दिया 25% का, तो पहला बट्टा हम हटा देते हैं, ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 75 को 4 से करेंगे, अगर हम एक ही बट्टा देते तो वस्तु का मूल्य कितना आता 3000, यानी कि 4000 रुपए की वस्तु पर केवल एक बट्टा दिया होता 25% का तो वस्तु को हम 3000 में बेचते, लेकिन हमने वस्तु को केवल 2500 में बेचा है, यानी कि एक बट्टा दिया तो वस्तु की कीमत 3000 आती, लेकिन आपने 3000 रुपए की वस्तु को 2500 में बेचा है। इसका मतलब आपने एक बट्टा और दिया है, 3000 रुपए की वस्तु को आपने 2500 में बेचा है, यानी कि दूसरा बट्टा कितने का दिया आपने 500 रुपए का, माइनस कर दिया। अच्छा हमें निकालना है परसेंट में कि दूसरा बट्टा कितना प्रतिशत का है, तो दूसरा बट्टा में ने दिया है 500 का, बट्टा किस पर दिया आपने 3000 पर, प्रतिशत में निकालना है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो 3 0 से 3 0 कट जाएगी, 50/3 सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 16.6%। इस तरह से भी हम दूसरा बट्टा निकाल सकते हैं। तो दो तरीके हैं, आप दोनों में से किसी भी तरह से अगर एक बट्टा आपको दिया है तो आप दूसरे बट्टे की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। और देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, स्पेशली रेलवे और एसएससी में ऐसे क्वेश्चन आपको कंफर्म देखने को मिलेंगे, तो इनको आप जरूर पढ़ें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अगला टाइप। ये भी टाइप काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें क्या होता है, कभी कभी आपको वस्तु की एमआरपी दी होती है और आपसे सीपी का मान पूछा जाता है, क्रय मूल्य का मान पूछा जाता है, या उल्टा क्रय मूल्य का मान देके आपको अंकित मूल्य का मान पूछा जाता है, ठीक है ना। तो पहले इसका कंसेप्ट समझ लो। देखो अगर कभी भी क्वेश्चन में आपको एमआरपी गिवन है और आपसे सीपी का मान पूछा जाता है, या सीपी क्रय मूल्य का मान आपको दिया है, एमआरपी आपसे पूछी जाती है। अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आता है कि एमआरपी देके आपसे क्रय मूल्य का मान या क्रय मूल्य देकर एमआरपी का मान पूछा जाए, अगर कभी भी ऐसा होता है तो हमेशा ध्यान रखना इन क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम वस्तु के एसपी यानी कि विक्रय मूल्य का मान ज्ञात करते हैं। कंसेप्ट समझे, अंकित मूल्य आपको दिया है, क्रय मूल्य का मान ज्ञात करना है, या क्रय मूल्य आपको दिया है, अंकित मूल्य का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, वस्तु के सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य का मान ज्ञात करेंगे। कैसे करते हैं, अगर आपको पहली कंडीशन एमआरपी दी गई है, ठीक है, और आपको निकालना है सीपी, अगर आपको अंकित मूल्य का मान दिया और क्रय मूल्य का मान ज्ञात करना है, आपको बताया क्या ज्ञात करना है, आपको
विक्रय मूल्य का मान। कैसे ज्ञात करेंगे विक्रय मूल्य का मान? तो हम क्या करेंगे, एमआरपी में से क्या माइनस कर देंगे, जो भी बट्टा दिया डिस्काउंट, जिसे हम पढ़ते आ रहे हैं कि एमआरपी में से आप डिस्काउंट माइनस कर देना, तो वहां से क्या आ जाएगा, वस्तु के विक्रय मूल्य का मान आ जाएगा, अगर पहली कंडीशन आपको दी गई है। सेकंड कंडीशन, अगर आपको वस्तु की कॉस्ट प्राइस दे रखी है, क्रय मूल्य का मान दिया है, और आपसे कहा जाए कि एमआरपी क्या होगी, वस्तु के अंकित मूल्य का मान क्या होगा, यह आपको निकालना है। तो ज्ञात तो क्या करना है आपको, एसपी का मान करना है। अब विक्रय मूल्य का मान कैसे ज्ञात करेंगे आप? देखो, क्रय मूल्य का मान आपको दिया है और विक्रय मूल्य का मान निकालना है, तो आप क्या करेंगे, लाभ हानि वाले कंसेप्ट का यूज करेंगे, ठीक है ना। यानी कि जो क्रय मूल्य का मान आपको दिया है, जो वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है ना, इसमें हमें जो भी लाभ हानि का मान दिया है, क्रय मूल्य का जो अनुपात है, सीपी का जो रेशियो है, उसका भाग देंगे और विक्रय मूल्य के रेशियो से गुणा कर देंगे। जो हमने लाभ हानि वाले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर आपको क्रय मूल्य का मान दिया है, सीपी का मान दिया है, तो सीपी के अनुपात का भाग देना है, और विक्रय मूल्य निकालना तो विक्रय मूल्य के अनुपात से गुणा कर देंगे। मान लो एक वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य हम कितना मानते हैं, 100, 20 का लाभ हो कितना हो जाएगा, 120, तो 100 का तो भाग देंगे और किससे गुणा कर देंगे हम, 120 से कर देंगे, ठीक है। तो ये दो कंसेप्ट है जो आपको ध्यान रखने हैं। तो अगर इन दोनों में से कोई भी चीज हमें दी गई है और हमें इनका मान निकालना है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, वस्तु के विक्रय मूल्य का मान निकालेंगे। इसको आप नोट करें पहले, फिर हम एग्जाम्पल से इस कंसेप्ट को समझते हैं। तो अभी जो हमने कंसेप्ट पढ़ा कि अगर आपको अंकित मूल्य देकर क्रय मूल्य का मान पूछा जाए, या क्रय मूल्य का मान सीपी का मान देकर एमआरपी पूछी जाए, तो पहले हम क्या निकालेंगे, वस्तु के एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस की वैल्यू निकालते हैं। अब देखो, एक क्वेश्चन हमारे सामने दिया है कि एक वस्तु के अंकित मूल्य का मान 6000 रुपए है, 20% की छूट देकर आपने वस्तु पे 25% का प्रॉफिट कमाया है, तो सीपी का मान क्या होगा? देखो, एमआरपी अंकित मूल्य का मान हमें कितना दिया, 6000 रुपए, ठीक है। आपको बताया अगर अंकित मूल्य दिया है और आपको सीपी निकालना, तो पहले क्या निकालेंगे, विक्रय मूल्य का मान। अच्छा, वस्तु के एमआरपी आपको 6000 है, इस पर आपने डिस्काउंट दिया है, छूट आपने दी है 20% की, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है, और आपने प्रॉफिट कितना कमाया, 25% का। तो एमआरपी दे रखी है, तो पहले क्या निकालेंगे, वस्तु के सेलिंग प्राइस का मान। कैसे निकालेंगे, एमआरपी 6000 है, वस्तु को बेचने पर 20% का आपने डिस्काउंट दिया है, छूट दी है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 80%, तो हम निकाल देंगे इसका 80%, तो कितना जाएगा आपके 4800, 4800 रुपए आ जाएगा। वस्तु की एमआरपी 6000 थी, वस्तु को बेचने 20 का डिस्काउंट दिया, तो 20 माइनस कर दिया, तो विक्रय मूल्य का मान कितना आ गया आपके 4800, ठीक है ना, ये आ गया। अच्छा, जब आपने वस्तु को बेचा है, तो आपने क्या वो लाभ भी कमाया। अब लाभ कितने कमाया आपने, 25% का लाभ कमाया है, ठीक है ना। तो हमें निकालना है कि सीपी का मान कितना होगा, क्रय मूल्य का मान कितना होगा। देखो, विक्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य का मान हमें निकालना है। लाभ हानि में हमने कंसेप्ट पढ़ा था, सीपी को हमेशा कितना मान लो, 100, वस्तु को बेचने में लाभ हुआ है, अगर लाभ होता है तो हम क्या करते हैं, विक्रय मूल्य को प्लस करके लिख देते हैं, और हानि है तो माइनस करके लिख देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, वस्तु को बेचा आपने 4800 में, बेचा है, सेल किया है, बेचा है, विक्रय मूल्य दिया है, तो भाग किसका देंगे हम, विक्रय मूल्य के अनुपात का। हमें निकालना वस्तु की कॉस्ट प्राइस कितनी है, वो हमने रेशियो में कितनी मानी, 100, 100 से गुणा कर देंगे। देखो 25 से कट जाएगा, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, और ये कट जाएगा 5 से, 5 9 जा 45, 5 6 जा 30, 960 इंटू 4, इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा आपके 3840, 3840 रुपए आपकी वस्तु की कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। तो जब भी एमआरपी आपको गिवन है और कॉस्ट प्राइस आपको निकालनी है, तो पहले क्या निकालेंगे, विक्रय मूल्य का मान निकालेंगे, और वहां से प्रॉफिट लॉस वाले कंसेप्ट का यूज करके हमने वस्तु के क्रय मूल्य का मान ज्ञात कर लिया। तो यहां पर दो कंसेप्ट लगेंगे, एक लग रहा है आपके अंकित मूल्य का, एमआरपी का, और एक लग रहा है आपके प्रॉफिट लॉस का, ठीक है ना। तो इस तरह आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। इनको करने के लिए एक फॉर्मूला भी होता है, आप चाहे तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, वो भी आपको बता देते हैं, एक बार इसे नोट कर लें। अगर आप इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से करना चाहते हो तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रीफर करता हूं कि आप कंसेप्ट से ही करें,
फॉर्मूला होता है अंकित मूल्य बराबर क्रय मूल्य इनटू 100 प्लस माइनस लाभ हानि बटे 100 माइनस डिस्काउंट यानी कि छूट। यानी कि अंकित मूल्य दिया है, क्रय मूल्य का मान आपको निकालना है, या क्रय मूल्य दिया है, अंकित मूल्य का मान आपको निकालना है, तो 100 प्लस माइनस लाभ हानि। प्लस माइनस का मतलब क्या है, लाभ है तो प्लस में लिखना है और हानि दे रखी है तो माइनस में, और यहां पर क्या लिखना आपको, डिस्काउंट। ठीक है ना। जैसे हमारे क्वेश्चन में हमसे बोला गया था अंकित मूल्य का मान कितना है, 6000। सीपी हमें निकालना है, वस्तु को बेचने प्रॉफिट हुआ है, कितने का हुआ है, 25 का, और डिस्काउंट कितने का दिया हमने, 20 का। तो जो भी आपको लाभ यानी छूट का मान दिया वो आपको लिखना है। बस ध्यान रखना है कि लाभ दिया है, प्रॉफिट दिया है तो प्लस में लिखना है, और लॉस दिया है तो माइनस में। इसको सोल्व करना है, बस आंसर आ जाएगा आपका। इसको 100 में 25 ऐड किया 125, और ये होगा आपके 80। अब देखो सीपी का मान हमें निकालना है, ये संख्या मल्टीप्लाई में इधर आएगी तो रेसिप्रोकल हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी, यानी कि उल्टा हो जाएगा, 80 ऊपर चला जाएगा, 125 नीचे आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो ये काट दो, 5 से कट रहा है 16 टाइम, 5 से कट जाएगा 25 टाइम, 25 से कट जाएगा 25 टू जा 50, 25 दूनी 50, 2 बच जाएंगे 0, 240 इंटू 16 मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 4 जा 64, 16 टू जा 32 और 6 ऐड कर देंगे तो आंसर कितना जाएगा आपके 3840। पहले भी आ रहा था। तो आप चाहे तो इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से भी कर सकते हो, और चाहे तो जो आपको कंसेप्ट बताया विक्रय मूल्य निकालकर वैसे भी आप कर सकते हैं। दोनों कंडीशन में आपका आंसर हमेशा सेम ही आएगा। ठीक है। एक और एग्जांपल से हम इस कंसेप्ट को और ज्यादा समझ लेते हैं। ठीक है। और दोस्तों जैसे आपसे एक रिक्वेस्ट है, जैसे आपको हमने वादा कर रखा है कि प्रतिदिन शाम को 7 बजे हम आपके सामने मैथ और रीजनिंग के टॉपिक को लेकर आते हैं। उनमें आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, जो इनके टाइप जो इंपोर्टेंट टाइप है, वो सारे टाइप आपको सीक्वेंस वाइज पढ़ाई जाती है। हमारा उद्देश्य है कि हर एक बच्चे का जो मेहनत कर रहा है उसका सरकारी नौकरी में सिलेक्शन हो। तो इसी उम्मीद के साथ और आपके विश्वास और प्यार के साथ हम अब डेली प्रतिदिन शाम को 7 बजे आपसे मिलने के लिए आते हैं। तो आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप हमारी वीडियो को देखें जरूर, और साथ में अपने जितने भी दोस्त जो तैयारी करते हैं, वो फिर चाहे रेलवे की तैयारी करते हो या एसएससी की करते हो या किसी गवर्नमेंट एग्जाम जैसे सीईटी वगैरह या पटवारी या फिर एलडीसी, उन सबको शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी इन चीजों का फायदा मिल सके। ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। आपसे बोला गया वस्तु के अंकित मूल्य का मान एमआरपी का मान 10,000 है, 25% का आपने डिस्काउंट दिया है, और उसके बाद में वस्तु को आपने सेल करने पर 20% का प्रॉफिट भी लिया है, 20% का आपको लाभ भी हुआ है। सीपी का मान हमें निकालना है। कैसे करेंगे, देखो आपको पता है एमआरपी का मान दे रखा है, सीपी का मान निकालना है, क्रय मूल्य का मान निकालना। तो पहले क्या निकालेंगे, वस्तु के विक्रय मूल्य का मान। क्वेश्चन में आपसे बोला है कि वस्तु के अंकित मूल्य का मान जो है वो 10,000 है, वस्तु को बेचने में आपने डिस्काउंट दिया है, ठीक है ना, 25% का, और आपने प्रॉफिट कमाया है 20% का। तो पहले क्या निकालेंगे हम, वस्तु के एसपी का मान। या तो आप फॉर्मूले से भी, आपको फॉर्मूला बताया, आप चाहे तो इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको कंसेप्ट से करते हैं। फॉर्मूले में केवल वैल्यू पुट करनी है, वहां से आप निकाल सकते हैं। अब देखो वस्तु के एमआरपी का मान 10,000 है, आपने डिस्काउंट दिया 25% का, तो पहले हम निकालते हैं वस्तु के विक्रय मूल्य का मान। 10,000 रुपए की वस्तु को बेचने पर आपने 25% का डिस्काउंट दिया है, 25% का डिस्काउंट दिया है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका, 75 हो जाएगा। ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी कि यहां से वस्तु के विक्रय मूल्य का मान आ जाएगा 7,500 रुपए। अच्छा, जब वस्तु को हमने 7,500 में बेचा है, सेल किया है, तो 20% का प्रॉफिट भी हुआ है। हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस कितनी होगी। तो अपना जो प्रॉफिट लॉस का कंसेप्ट होता है, सीपी को कितना मानना है, 100, वस्तु को सेल करने पे 20% का प्रॉफिट हुआ है, तो एसपी कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, विक्रय मूल्य, वस्तु को बेचा आपने कितने में, 7,500 में। देखो 7,500 में बेचा है, सेल किया है, तो 20 का प्रॉफिट हुआ, तो किसका भाग देंगे हम, 120 का।
हमें निकालना वस्तु के सीपी का मान, क्रय मूल्य का मान, किससे गुणा कर देंगे हम? 100 से कर देंगे। ठीक है, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो 3 से कट जाएगा, 3 4 जा 12, 4 से कट जाएगा 25 टाइम, 250 इंटू 25 मल्टीप्लाई कर देंगे, यह देगा 6250, यानी कि वस्तु की कॉस्ट प्राइस रहेगा आपकी 6250 रुपए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जब भी आपको अंकित मूल्य या क्रय मूल्य का मान देकर, अंकित मूल्य का मान देके क्रय मूल्य या क्रय मूल्य सीपी का मान देके एमआरपी का मान पूछा जाए, पहले आपको वस्तु के एसपी का मान निकालना है और वहां से आप कोई भी मान सीपी या एमआरपी निकाल सकते हैं। ठीक, तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप डेली आने वाली 7 बजे आने वाली वीडियो को जरूर देखें। इसके अलावा सुबह 11 बजे और दिन में 3 बजे आने वाली हमारी मैं तो डीजे की शॉर्ट वीडियो को देखना बिल्कुल भी नहीं भूले। हमें पूरा यकीन है कि आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे और सभी दोस्तों को शेयर करेंगे और हमें देखने के लिए, हमारे चैनल को दिखाने के लिए सभी बच्चों का मोटिवेट भी करेंगे। ओके, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ कल ठीक शाम 7 बजे। थैंक यू।